नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल क्या है और भूगोल की परिभाषा क्या होती है, भूगोल की शाखाएं क्या होती हैं और भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भूगोल जो होता है उसको इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि क्लास 6 में टोटल कितने चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को एक एक चैप्टर खूब अच्छी तरीके से समझ में आए। लेकिन पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, भूगोल का महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। देखिए दोस्तों, संसार का जो सबसे बुद्धिमान और समझदार प्राणी होता है वह मानव है। और मनुष्य पृथ्वी के ग्रह के व ब्रह्मांड समस्त तथ्यों के ज्ञान व उनके रहस्य के अनावरण के लिए सदैव जिज्ञासु और प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, सृष्टि में दोस्तों पाए जाने वाले विविध तत्वों का अध्ययन ही जियोग्राफी, एक तरीके से आप उसको हिंदी में भूगोल बोल सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, और यह एक प्राचीनतम विज्ञान है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे लिखा है भूगोल का संबंध जो है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों तथा उन भौतिक एवं मानवीय प्रक्रमों से किया जाता है और उन स्थानों को अन्य स्थानों से भिन्न तथा विशिष्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग की भूगोल से रिलेटेड जैसे नगरों, नदियों, पर्वतों आदि के नामों का संग्रह मात्र है। ठीक उसी प्रकार जैसे इतिहास तिथियों का जो संग्रह है वो है। ठीक है, जनसंख्या की निरंतर तीव्र वृद्धि के साथ साथ जीवन में वृद्धि होने वाले कारक पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसका पर्यावरण पर दोस्तों गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे हमें अपने पर्यावरण के साथ तल मेल बनाए रखने के लिए कठिन उपाय करने होंगे, जिसके लिए भूगोल का ज्ञान हमें बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे भूगोल का क्या अर्थ है। तो मीनिंग ऑफ जियोग्राफी, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। देखिए भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है, जिसको मैंने पहले बताया अभी, जिसके अंतर्गत धरातल पर मिलने वाले विविध तत्वों का जो अध्ययन है वह किया जाता है। इसके यूनानी विद्वान जो हैं इरेटोस्थनीज जो हैं, यह इनके बारे में गहन अध्ययन किए थे। इरेटोस्थनीज ने भूगोल जियोग्राफिया का नामकरण करते हुए इसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों एक हेरोडोटस होते हैं और तथा रोमन विद्वान स्ट्रेबो होते हैं, और उसके बाद होते हैं टालेमी ने इसे एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। और इस प्रकार भूगोल को विकसित करने का श्रेय यूनानियों को दिया जाता है। देखिए जो भूगोल का जो निर्माण, एक तरीके से उस शब्द का निर्माण जो है वो यूनानियों के द्वारा होता है, और यूनानी भूगोल का एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वह उनके रचयिता हैं, पिता हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए भूगोल भू और गोल दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द भू और प्लस गोल, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो भू प्लस गोल शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भू का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, जो कि भू का अर्थ आप लोग अगर बचपन में पढ़े होंगे तो भू का मतलब पृथ्वी होता है, और गोल का अर्थ होता है गोलाकार यानी सर्कुलर। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी गोल है। ठीक है, और जो भूगोल का अंग्रेजी जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों जियोग्राफी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो, पहला शब्द क्या है जियो प्लस अगला शब्द क्या है ग्राफोस। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस दोनों से मिलकर बना है। इसमें इस प्रकार का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। वहाँ पर भी यूनान में भी इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। जैसे भारत में भूगोल का अर्थ होता है भू मतलब भूमि और गोल का मतलब गोल, यानी
गोलाकार पृथ्वी गोल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों भूगोल की परिभाषा। ठीक है, कि भूगोल की क्या परिभाषा होती है, आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध रोमन विद्वान स्ट्रैबो, स्ट्रैबो का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा। देखिए भूगोल की परिभाषा स्ट्रैबो ने ही दी है। ठीक है, भूगोल हमें पृथ्वी और जल पर निकास करने वालों का बोध कराता है और यह जानकारी भी देता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो भूगोल है दोस्तों, उनको स्ट्रैबो ने कहा कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीव हैं उनका अध्ययन, और जो जो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि भूगोल हमें पृथ्वी जल निवास करने का बोध कराता है तथा यह भी जानकारी देता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कई विद्वान हैं, उनका अलग अलग मत है इसकी परिभाषा के अनुसार। एक यूनानी भूगोलवेत्ता हैं इरेटास्थनीज, इनके बारे में भी हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, ने सर्वप्रथम पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन अगर इन्होंने किया तो उसके लिए इन्होंने जियोग्राफी शब्द बनाया। ठीक है, आगे है वर्नहार्ड वारेनियस जो हैं, उन्होंने भूगोल की परिभाषा दी कि भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे सुलझाने वाली विधा है। ठीक है, जो भूगोल है उसको पृथ्वी की सतह के अध्ययन का केंद्र मानकर उसे सुलझाने वाली एक विधा है। ठीक है, आगे एक वैज्ञानिक है जर्मन दार्शनिक तथा भूगोलवेत्ता इमैनुएल कांट। इनके अनुसार दोस्तों भूगोल दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे के बाद घटित होती है। ठीक है, इनके अनुसार है इमैनुएल कांट के अनुसार है कि जो भूगोल है वो दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे के बाद घटित होता रहता है। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों जियोग्राफी इज ए रिपोर्ट ऑफ फिनोमिना दैट ऑकर नेक्स्ट टू ईच अदर इन स्पेस। ये देखिए इसको आप इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे एक फिलिप नाम के वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार क्या होता है, देखिए ये कहते हैं कि भूगोल एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित हैं तथा इनकी शाखाएं जो हैं वो माननीय क्रियाओं के प्रत्येक चरणों को आच्छादित करती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और वैज्ञानिक पैदा हो जाते हैं कार्ल रिटर। इनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी तथा पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। एक और वैज्ञानिक हैं दोस्तों, इनके अनुसार भूगोल का वह आभामय विज्ञान है। ठीक है, जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तमाम वैज्ञानिक दोस्तों पैदा हुए और उन्होंने अपने अपने विचार को प्रस्तुत किए। देखिए 19वीं सदी में जर्मन भूगोलवेत्ता हेम्बोल्ट ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि जो भूगोल है भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाता है। एक और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मतलब बताया कि जो पृथ्वी तल का अध्ययन है वो मानवीय निवास के रूप में किया जाता है। आगे है दोस्तों जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर। ये क्या कहते हैं कि भूगोल वह क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं तथा स्थानीय संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। ठीक है, आगे एक और वैज्ञानिक है दोस्तों फ्रांसीसी विद्वान है विडाल डी ला ब्लास। ये कहते हैं कि जो भूगोल है भूगोल स्थलों का विज्ञान है। भूगोल की और अधिक परिभाषाएं जानने के लिए यहाँ देखिए कई प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, लगभग 20 परिभाषाएं ऐसी हैं, 20 से ज़्यादा परिभाषाएं हैं जो आप भूगोल की दे सकते हैं अलग अलग तरीके से, कोई आपका गलत नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों भूगोल की प्रकृति। तो भूगोल की प्रकृति क्या होती है, देखिए भूगोल विषय आधुनिक समय में एक वैज्ञानिक प्रकृति का विषय है। इसे विभिन्न विद्वानों द्वारा विज्ञान के विषय के श्रेणी में रखा गया। जैसे एक गौरतलब है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल का, इसके स्वरूप, जलवायु, जनसंख्या, पर्यावरण, मृदा, राजनीतिक
विभाजन, जल संपदा तथा पृथ्वी के भौतिक लक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का धरातल परिवर्तनशील है। भूगोल की जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ साथ उसकी परिभाषा, विषय, क्षेत्र तथा उद्देश्य भी निरंतर परिवर्तन युक्त हैं। भूगोल पृथ्वी की एक सतह पर प्राकृतिक पक्ष तथा मानवीय दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इन उपरोक्त दोनों पक्षों में विविधताएं पाई जाती हैं, अतः भूगोल विविधताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल एक विज्ञान। क्या भूगोल एक विज्ञान भी है? देखिए, भूगोल को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिकों ने भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में रखा है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है। यह एक ऐसा भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान है जो प्राकृतिक तथा मानवीय परिवर्तनों की व्याख्या करने वाले सामान्य नियमों तथा प्रक्रमों की खोज करता है। ठीक है, प्रारंभ में यह नक्षत्र विज्ञान व खगोलिक का ही एक भाग माना जाता है, किंतु यह वर्तमान में विज्ञान का एक अलग स्वतंत्र विषय बन चुका है। ठीक है, देखिए इसमें एक टालमी जी हैं, इनके अनुसार भूगोल एक ऊर्ध्वपातन का विज्ञान है जो पृथ्वी का परावर्तन दिखाता है। ठीक है, भूगोल को आधुनिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय जर्मन विद्वानों को दिया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों आधुनिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का जो श्रेय है वो जर्मन विद्वानों को दिया जाता है, पहले यूनानियों को दिया जाता था। ठीक है, भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन आवश्यक और बहुआयामी होता है। ठीक है, इसके अध्ययन में मानव अपने निवास अर्थात पृथ्वी की जटिल संरचनाओं के ज्ञान से व उसके क्रियाकलापों से परिचित होता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करके मानव प्रादेशिक जानकारी प्राप्त करता है तथा समस्त साधनों का मानव हित में आधिकारिक प्रयोग कर पाता है। यही इस विषय के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों आगे है कि जनसंख्या के निरंतर तीव्र के साथ साथ जीवन स्तर में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के विकास संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका पर्यावरण पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कठिन उपाय करने होंगे, जिसके लिए भूगोल का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक भूगोल का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग पृथ्वी के बारे में जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह थी पूरी भूगोल की जानकारी, और आज से हम लोग कक्षा 6 के जियोग्राफी का आज मैं शायद पहला चैप्टर अपलोड कर दूं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यह जियोग्राफी आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।